सच कड़वा होता है, लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कड़वा नहीं, शर्मनाक है। सोचिए, एक भाई अपनी मरी हुई बहन का कंकाल को कंधे पर उठाकर बैंक तक लेकर जाता है। कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की असली तस्वीर है। सवाल ये है, क्या एक आम आदमी की इतनी भी इज्जत नहीं बची इस देश में? क्या बैंक में पैसा रखना भी अब अपराध हो गया है? आज ब्रेक द साइलेंस इंडिया पे हम बात करेंगे एक ऐसी सच की जिसे सुनकर शायद आपका खून खोल उठे। ये मामला है उड़ीसा के एक छोटे से गांव का, जहां एक गरीब परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। जीतू मुंडा एक आम इंसान, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई नेता नहीं, बस एक भाई। उसकी बहन कालरा मुंडा 56 साल की महिला। जिंदगी ने पहले ही उससे बहुत कुछ छीन लिया था। पहले पति की मौत, फिर बेटे की मौत, और फिर वो अपने मायके लौट आई। दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन चला रही थी। आप सोचिए, एक औरत जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो और रोज मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ती है। उसने एक बछड़ा बेचा और उससे मिले 19,300 रुपये अपने बैंक खाते में जमा कर दिए। यही उसकी मेहनत थी, यही उसकी उम्मीद थी, यही उसका सहारा था। लेकिन जिंदगी ने यहाँ भी उसे नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद कालरा मुंडा की भी मौत हो गई। अब एक भाई अपनी बहन की आखिरी कमाई निकालने बैंक जाता है। कोई गलत काम नहीं कर रहा था, वो कोई चोरी नहीं कर रहा था, बस अपने हक का पैसा लेने गया था। लेकिन यही से शुरू होता है असली खेल। जब जीतू मुंडा बैंक पहुंचा, उसने विनती की, हाथ जोड़े, समझाया कि मेरी बहन की मौत हो गई है, मुझे पैसा निकालने हैं। लेकिन बैंक मैनेजर ने क्या किया? उसकी बात सुनने से इनकार, बार बार घुमाना, बार बार कागज मांगना, और फिर वो लाइन जो आपको झकझोर देगी, अगर मर गई है तो सबूत लाओ। अब आप सोचिए, एक गरीब आदमी जिसके पास ना रिसोर्सेस है ना नॉलेज है, उसे सिस्टम क्या देता है? अपमान, तिरस्कार और मजबूरी। और फिर जो हुआ वो इंसानियत पर एक तमाचा है। जीतू मुंडा 3 किलोमीटर पैदल चलता है, शमशान घाट जाता है, अपनी बहन के अवशेष निकालता है, उन्हें जूट की बोरी में भरता है और कांधे पर उठाकर बैंक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी का सबूत है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ये देश सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं है? क्या बैंक से पैसा लेने के लिए है, देने के लिए नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी इंसान को इतना मजबूर कर देना सही है कि वो अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक आए? देखिए, एक गलती सिर्फ एक मैनेजर की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सोच है, ये पूरे रवैया की समस्या है। बैंक में क्या होता है? पहले आदमी को देखा जाता है, फिर उसके कपड़े देखे जाते हैं, फिर डिसाइड किया जाता है उससे कैसे बात करनी है। अगर वही जीतू मुंडा एक अमीर आदमी होता, क्या उससे ऐसे ट्रीट किया जाता? क्या उसे कंकाल लाने के लिए कहा जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच ये है, गरीब आदमी बैंक में ग्राहक नहीं, बोझ होता है। उसे घुमाना आसान होता है, उसे दबाना आसान होता है। और यही वजह है कि आज लोग सिस्टम से डरते हैं, बैंक से डरते हैं, सरकारी दफ्तर से डरते हैं। सुनिए बैंक कर्मचारियों, आप मालिक नहीं हो, आप सेवक हो, पब्लिक सर्वेंट हो। आपका काम है लोगों की मदद करना, उन्हें समझाना, उनका काम आसान करना, ना कि उन्हें अपमानित करना, उन्हें भटकाना, उन्हें मजबूर करना। अगर जीतू मुंडा को सही जानकारी दी जाती, अगर उसे अच्छे से समझाया जाता, तो क्या वो ऐसा करता? नहीं, कभी नहीं करता। कोई इंसान पागल नहीं होता, सिस्टम उसे पागल बना देता है। आज ये घटना उड़ीसा में हुई है, कल आपके शहर में भी हो सकती है, आपके परिवार के साथ हो सकती है। सवाल ये नहीं कि किसके साथ हुआ, सवाल ये है कि ये क्यों हुआ। अगर आज हम चुप रहे तो कल और जीतू मुंडा पैदा होंगे और सिस्टम उन्हें ऐसे ही तोड़ेगा। इसीलिए आज आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे, सिस्टम को बदलना होगा। ये वीडियो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। एक ऐसा सिस्टम जो गरीब को इंसान नहीं समझता। आज ब्रेक द साइलेंस इंडिया में मैं आपसे कहता हूँ, चुप मत रहो, सवाल पूछो, आवाज उठाओ। क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपकी बारी भी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो, इस वीडियो को शेयर करो, अपनी राय कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्रेक द साइलेंस इंडिया, क्योंकि सच बोलना जरूरी है।